हेलो बच्चों, अभी जो मैं क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ये क्वेश्चंस मैंने एनसीईआरटी बुक से लिया हूँ और ये क्लास 10 का क्वेश्चंस है। चैप्टर्स का नाम है ट्रायंगल्स और एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चंस नंबर 10 है। नाउ सी द क्वेश्चन। द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ABCD intersect each other at the point O such that AO by BO equal to CO by DO so that ABCD is a trapezium। अब देखिए क्वेश्चंस में क्या बोल रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD जिसका डायगोनल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, O पे। और क्वेश्चंस में दिया है AO बाई BO इक्वल टू CO बाई DO हम लोग को दिया हुआ है, तो हम लोग को शो करना है या प्रूव करना है कि ABCD इज ए ट्रेपेजियम है। तो हम लोग ट्रेपेजियम में क्या पढ़े हैं कि टू हम लोग ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टीज जानते हैं कि सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू डिस्टेंस बिटवीन द। सम ऑफ पैरेलल मतलब किसी दो साइड्स एक दूसरे का पैरेलल होगा। मतलब हमको क्या है, दो साइड्स ट्रेपेजियम का। देखिए ट्रेपेजियम का साइड 4 साइड्स होता है, लेकिन ऑपोजिट्स 2 साइड्स को हमको पैरेलल दिखाना है। चलिए हम एक क्वाड्रिलेटरल क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। मान लीजिए एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। ये हम एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं, क्या उसका नेमिंग करते हैं ABCD। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इसका डायगोनल कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट O पे। मान लीजिए AC इज ए डायगोनल एंड DB इज ए डायगोनल इंटरसेक्ट्स एट पॉइंट O। कहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, पॉइंट O पे कर रहा है, ठीक है। इतना हमारा क्वेश्चन में दिया है। तो हम लोग को गिवन क्या दिया है, गिवन में दिया है क्या, AO बाय BO इक्वल टू CO बाय DO दिया हुआ है, ठीक है। और प्रूव क्या करना है, टू प्रूव क्या करना है, ABCD इज अ TRAPEZIEM ट्रेपेजियम। दैट मीन्स मतलब DC इज पैरेलल टू AB हमको प्रूव करना है। मतलब DC इज पैरेलल टू AB, ये हमको प्रूव करना, ये हमको दिया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शंस में कंस्ट्रक्शंस करना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शंस में हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन में एक लाइन लेते हैं। कौन लाइन सर, EO। एक लाइन ड्रॉ करते हैं EO, जो किसका पैरेलल, विच इज पैरेलल टू DC। इसके पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ करते हैं OE, और जो इंटरसेक्ट कहाँ करता है, AD एट पॉइंट E में। तो हम इसको लिखते हैं ड्रॉ अ लाइन OE which is parallel to DC। that means OE is parallel to DC। हम कंस्ट्रक्शंस में किए, ड्रॉ लाइन OE which is parallel to DC and intersects, and ये इसको लिख देते हैं इंटरसेक्ट, कहाँ पे इंटरसेक्ट, AD एट पॉइंट E पे, ठीक है। दैट मीन्स O इज पैरेलल टू DC, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए O इज पैरेलल टू DC है, तो हम इसको E लिख सकते हैं, AE बाय ED इज इक्वल टू AO बाय OC लिख सकते हैं। क्यों, EO इज पैरेलल टू DC। कौन सा फॉर्मूला, बाय थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम के according to the Thales theorem, if O is parallel to DC, then the ratio of their sides are equal। तो हम इसको क्या मान लेते हैं, इक्वेशन 1 मान लेते हैं, ठीक है। अब बट हम लोग गिवन क्या दिया है, गिवन में क्या दिया हुआ है, देखिए गिवन में दिया है OA बाय BO इक्वल टू CO बाय DO दिया हुआ है। ये हमको गिवन है, ये क्या है, गिवन। हम इसको क्या, इक्वेशन 2 मान लेते हैं, ठीक है। नाउ फ्रॉम
इक्वेशन 1 और 2। देखिए इक्वेशन 1 और 2 को देखिए कैसे देखते हैं। लेकिन एक चीज क्या है, देखिए AO बाय BO और CO बाय DO दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पे AE बाय ED इक्वल टू AO बाय OC। तो अब जैसे ना इसको बाद में लिखते हैं हम, क्या इसको ये ऐसे लिख सकते हैं, AO बाय OC इक्वल टू BO बाय OD लिख सकते हैं, या DO। इसी को हम क्या कर इंटरचेंज कर दिए, लिख सकते हैं। अब इसको हम इक्वेशन, अब ये इक्वेशन हम इसको 2 मान लेते हैं या 3। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 और 3 से देखिए AO बाय OC AE बाय ED दिया है इक्वल टू AO बाय OC, और AO बाय OC इक्वल टू BO बाय OD। तो इक्वेशन 1 और 3 से हम ये लिख सकते हैं, AE बाय ED इज इक्वल टू BO बाय OD लिख सकते हैं, यस या नो। अब क्या करेंगे, देखिए क्या आया क्वेश्चन, देखिए फिगर में AE बाय ED इक्वल टू BO बाय OD, है ना, BO बाय OD। तो अभी हमको क्या प्रूव करना था, हमको प्रूव करना था, इसका मतलब क्या है, AE बाय ED इक्वल BO बाय BD। तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर इसका मतलब क्या आ गया, O इज पैरेलल टू AB बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। जब रेशियो साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, इसका मतलब क्या हो गया कि दो साइड्स मतलब वो साइड्स पैरेलल होगा एक दूसरे से। तो बाय द कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम O इज पैरेलल टू AB। ये इक्वेशन हम क्या 3, इसको हमको 4 मान लेते हैं। अब देखिए पहला यहाँ इक्वेशन से EO इज पैरेलल टू DC और O इज यहाँ पे O इज पैरेलल टू AB। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 और 4, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 और 4, जब EO पैरेलल DC का होगा और EO पैरेलल AB होगा, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यही हुआ कि AB इज पैरेलल टू DC। यही हमको प्रूव करना था, यही लिखे था ना, टू प्रूव DC इज पैरेलल टू AB। ना दिस इज द सॉल्यूशंस ऑफ दिस क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड हैव ए नाइस डे।